सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल चैनल पर। सांगा, ठीक है दोस्तों क्या होता है कि महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा सिंह ने करवा दी थी। उसके बाद में इसका अधिकार छीनकर कौन बन गया? इसका भाई बन गया रायमल, वहां का शासक मेवाड़ का। अब क्या होता है, मेवाड़ का शासक बन जाता है रायमल। उसके बाद में उसके 3 पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों, 3 पुत्र हैं। उसमें बड़ा पुत्र का नाम है पृथ्वी राज। उसके बाद में दोस्तों इसका छोटा पुत्र का नाम है जयमल और सबसे छोटा का नाम है सांगा या समर सिंह, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि इन तीनों में सबसे छोटा पुत्र होता है सांगा। वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और जो शासक के गुण है वो इसमें होते हैं। एक ज्योतिषी, उस समय एक ज्योतिषी था, उसने रायमल को बताया कि आपका जो सांगा सबसे छोटा पुत्र है वही मेवाड़ का भावी जो राजा बनेगा, शासक बनेगा। तो क्या हुआ, इनके तीनों के बीच में मतभेद हो गए। पृथ्वीराज, जयमल और सांगा के बीच में मतभेद हो जाता है आपस में। उस मेवाड़ में जो राजवंश होता है उसमें बताते हैं कि जो ये तीनों के बीच में मतभेद हो जाता है, उसके बाद में तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब बताया जाता है कि इनका चाचा है सारंगदेव, ठीक है दोस्तों, सारंगदेव इनका चाचा है। वो बोलता है कि एक ज्योतिषी हो सकता है कि उसने गलत बता दिया हो, तो हम दूसरे ज्योतिषी के पास चलते हैं। तो बताया जाता है कि बीमल देव की एक चारणी थी, बीमल देव की एक चारणी थी, ठीक है दोस्तों। वो भी एक ज्योतिषी टाइप ही है, तो उसके पास जाते हैं। अब वो क्या है, उसका दरबार था, चारणी का दरबार था। अब उस दरबार में सबसे पहले जाता है पृथ्वीराज। वहां पे 3 ऐसे करके चौकियां बनी हुई थी जिसमें राजा महाराजा बैठते हैं, आसन वाली। पृथ्वीराज आता है और पहले ही चौकी पे बैठ जाता है। उसके बाद में जाता है जयमल और ये भी जाके चौकी पे बैठ जाता है। अब बताया जाता है कि सांगा जाता है, सांगा चौकी पे नहीं बैठता। वो वहां पर पड़ी हुई एक खाल होती है, किसकी? शेर की। उस खाल को जड़कार करके उस पर बैठ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चारणी अंदर से आती है और वो उस दरबार के पास में आकर बोलती है कि मेवाड़ का भावी जो उत्तरदायित्व का जो शासक बनेगा मेवाड़ का, वो उस खाल को, जो खाल पर बैठा होगा शेर की खाल पर, वो ही बनेगा। अब इसमें क्या है कि सांगा बैठा था, सांगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि ये सुना पृथ्वीराज ने, बड़े भाई ने सुना और इसने तुरंत ही तलवार निकाला और तलवार निकालकर सांगा पर वार कर दिया। अब बताया जाता है कि सारंगदेव बीच में आ गए, उसके चाचा थे वो बीच में आ गए। अगर ये बीच में नहीं आते तो उस समय ही पृथ्वीराज की तलवार से सांगा के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बताया जाता है कि इसकी एक आंख फूट गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों अपने पिता रायमल के शासनकाल में पृथ्वीराज और जयमल का मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रायमल ने अपने जीते जी सांगा को ही उसका मेवाड़ का शासक बनाया। अब क्या होता है कि ये इन दोनों से बच के कहाँ चला गया था? जब ये पृथ्वीराज इसके तलवार मारी थी, ये चला गया अजमेर के शासक करमचंद पंवार के पास, ठीक है दोस्तों। इसके पास चला जाता है, इसकी सहायता में अब ये आ जाता है और यहाँ का शासक बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये 5 युद्ध लड़ता है। कितने? 5, जिसमें 4 तो लड़ता है दिल्ली के साथ, दिल्ली के शासकों के पास, उनके साथ लड़ता है, और 1 लड़ता है गुजरात के शासक के पास, ठीक है दोस्तों। अब उनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से दोस्तों। जो राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, 5 युद्ध है। पहला युद्ध है खातौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता 1517 में। उसके बाद में दूसरा युद्ध है बांडी या धौलपुर का युद्ध बोल सकते हो, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था 1518 से 19 के बीच में। उसके बाद में तीसरा युद्ध गागरोन का युद्ध, जो महमूद खिलजी गुजरात के शासक के साथ हुआ था 1519 में। उसके बाद में चौथा युद्ध बयाना का युद्ध बाबर के साथ में 1527 में। उसके बाद में फिर 5वां युद्ध खानवा का युद्ध बाबर के साथ 1527 में।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि खातुल, इसमें भी राणा सांगा की जीत होती है, इसमें भी राणा सांगा की जीत होती है। 4 युद्धों में, प्रथम 4 युद्धों में राणा सांगा की जीत होती है और इसमें अंतिम में राणा सांगा की हार होती है। बताया जाता है खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी और जब राणा सांगा लड़े थे तो राणा सांगा के 80 घाव हुए आए थे और उनका एक हाथ कट गया था, एक हाथ कट गया था। और बताया जाता है एक उसके पैर में बहुत गहरा घाव आया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद में दूसरे बार लड़ा, तो दूसरी बार इब्राहिम लोदी के साथ बांडी का युद्ध लड़ा, उसमें भी जो महाराणा विजय रहा। उसके बाद में बताया जाए गागरोन का युद्ध। अब क्या होता है, महमूद खिलजी का सामना होता है मेदिन राय से। मेदिन राय सहायता लेने आ जाता है राणा सांगा से। अब राणा सांगा उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। बताया जाता है कि महमूद खिलजी और राणा सांगा आपस में दोनों के बीच में युद्ध होता है, तो ये महमूद खिलजी गिर जाता है। उसके बाद में राणा सांगा इसे बंदी बनाकर इसे 6 माह तक अपने कारावास में रखता है, जेल में। उसके बाद माफी मांगने के बाद में उसे छोड़ देता है। उसके बाद में आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बयाना का युद्ध, बाबर 1527 में। दोस्तों क्या होता है कि बयाना के युद्ध में बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध होता है 1527 में। इसमें भी महाराणा सांगा की जीत होती है। क्या होता है कि यह ऐसा युद्ध था जिसमें प्रथम बार राजस्थान में प्रथम बार किसी शासक के साथ संपूर्ण राजस्थान के राजा युद्ध के लिए गए थे। गया था मेवाड़ से मालदेव गया था और यहाँ से हसन खां मेवाती प्रथम मुस्लिम जो शासक था, सेनापति, वो भी प्रथम बार इस राणा सांगा के साथ प्रथम बार ये गया था हसन खां मेवाती। वो एक ही था, यही, इसके अलावा कोई भी नहीं था मुस्लिम, यही था हसन खां मेवाती। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये चले जाते हैं। क्या होता है कि जो बाबर है वो बयाना के पास आ जाता है और बयाना के पास आके वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद में राणा सांगा, मालदेव और हसन खां मेवाती के नेतृत्व में और भी राजपूत गए, जाके उनको वहां से भगा देते हैं। दोस्तों बाबर बयाना में अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद में राणा सांगा उसे भगा देता है। उसके बाद में अब खानवा का युद्ध होगा। ठीक है दोस्तों। किसके मध्य होगा? राणा सांगा और इधर है कौन? बाबर। ठीक है दोस्तों। यहां पर सेना है बाबर की होगी, राणा सांगा की होगी, इधर बाबर की होगी। ठीक है दोस्तों। सबसे आगे दोस्तों इधर हाथी पर बैठा है कौन? राणा सांगा, सबसे आगे। ठीक है दोस्तों। और उसके पीछे सैनिक, हाथी के पीछे उसकी सेना होती है। यहाँ पे है राणा सांगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राणा सांगा हाथी पे बैठा है। उसके बाद में अब बाबर की नीति के अनुसार युद्ध देखते हैं। सबसे पहले उसने सेना तैयार की, अपनी सेना लगाई। ठीक है दोस्तों। खुद नहीं लगा, सबसे पहले उसने अपने सैनिक लगाए। उसके बाद में उसने अपने यहाँ पे तोपें लगाई। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे अपने सैनिक लगाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहां पर था बाबर और उसके इधर था हुमायूं। अब क्या होता है दोस्तों, सामने यहाँ पे राणा सांगा जो प्रथम में लगा था और यहाँ पर बाबर था जो अंतिम में लगा था। सबसे पहले सैनिक थे, उसके बाद में तोपे, तोप के बाद में सैनिक, और फिर ये बताया जाता है कि यहाँ पर उसने सैनिक लगा रखे थे दोनों तरफ, छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में यहाँ पे अपने सैनिक लगा रखे थे। बताया जाता है कि ये सेना के 25% यहाँ पे जितने सैनिक होते हैं उसके 25% यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 25%। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि युद्ध शुरू हुआ तो राणा सांगा
का मुकाबला हुआ उसके सैनिकों से। तब ये सैनिक आगे जाने लगे और इनके सैनिक और इनके सैनिक आपस में लड़ रहे थे। तभी राणा सांगा, दोस्तों ये बाबर की रणनीति थी, उसे कहा जाता था तुलगामा पद्धति। दोस्तों इसमें क्या होता था कि बाबर अपनी सेना का 25% यहाँ पे लगाता था रिजर्व सेना के रूप में। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता था, अब राणा सांगा लिख देखते हैं, वो थे 40,000 और बाबर के उस समय सैनिक थे 20,000। ठीक है दोस्तों, बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से आधी ही थी। तो बताया जाता है जब राणा सांगा, जब इसकी सेना मेवाड़ी सेना युद्ध कर रही थी, तो क्या होता है कि बाबर की सेना उस समय कमजोर थी, तो ये उसके सैनिक वहां से जाने लगे। तब बताया जाता है कि बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। उसमें एक शर्त की जाती है कि सभी सैनिकों को कुरान की जो किताब है वो दे दी जाती है और उनको हाथ रखवा के उस पर सौगंध दिलाई जाती है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक आप इस रणभूमि को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। उसमें या तो उस सामने वाले पक्ष की विजय होगी या हमारी विजय होगी, लेकिन आप युद्ध छोड़कर नहीं जाओगे। अब बताया जाता है कि महाराणा सांगा जब युद्ध कर रहे थे तो बाबर की यह सेना युद्ध कर रही थी। अब दोनों की युद्ध सैनिक युद्ध कर रहे थे। उसके बाद में बाबर ने जो अपना युद्ध में कमजोर होते देखकर तोपें चलवा दी। मेवाड़ी सेना होती है, उन्होंने ये तोपें पहली बार देखी थी। जो किसके द्वारा आई गई थी तोपें? बाबर द्वारा, जो खान के युद्ध में प्रथम बार ही देखी थी इन्होंने। तब तोपों को देखा तो एक तोप आप बताया जाता है कि इस हाथी पे लगी जिसपे कौन बैठा था? राणा सांगा। तो राणा सांगा बेटा वो नीचे गिर गए। उसके बाद में उनको घेर लिया गया राजपूती सेना द्वारा। अब उसके बाद में इसका जो पद चिन्ह धारण करके कौन बैठा इसकी जगह? जाला अज्जा। जाला अज्जा इसका पद चिन्ह धारण कर इसकी जगह बैठ गया कौन? हाथी पर। राणा सांगा की जगह। राणा सांगा को यहां से कहां ले जाया गया? दौसा, बसवा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि ये इन्हें घेर, इनका मुकाबला इससे होता है सेना से और ये मुकाबला इससे कर रही थी जाला अज्जा से। उसके बाद में बताया जाता है कि रिजर्व सेना यहाँ से ऐसे आ जाती है और यहाँ आने के बाद में इनको घेर लेती है और ये भी इधर से आ जाती है, आने के बाद में इनको घेर लेती है। अब क्या होता है कि इसमें जब ये युद्ध लड़ा गया था सुबह के समय और ये युद्ध दोपहर में ही समाप्त हो गया था। दोपहर में ही बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों।